हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब मैं एज अ सेफ्टी पर्सन पहली कंपनी में गया था तो वहाँ पर मेरा फर्स्ट डे कैसा था, और साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो जो मेरी पहली कंपनी थी वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और उस कंपनी का सेफ्टी कल्चर कैसा था। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप में से कई लोगों के ऐसे कमेंट्स आए थे कि सर हम जो है अभी पढ़ाई कर रहे हैं और जैसी पढ़ाई खत्म होने के बाद जब हमें जॉब लगेगी एज अ सेफ्टी पर्सन्स तो हमारा वहाँ पर फर्स्ट डे कैसा रहेगा, हमें कौन कौन से काम जो है वहाँ पर करने होते हैं। तो ये जो वीडियो है ये स्पेशल उन लोगों के लिए है। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा क्वालिफिकेशन कंप्लीट हुआ और मैंने सेफ्टी का आइडियाज़ का डिप्लोमा ले लिया, तो जैसा ही मुझे सेफ्टी डिप्लोमा मिला था तो उसके 1 महीने के बाद जो है नागपुर में एक वैकेंसी आई थी IVRCL कंपनी की। तो उसका जो था वहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू था, तो मैं मेरे दोस्त के साथ वहाँ इंटरव्यू में चला गया था। अब वो दौर ऐसा था कि मुझे सेफ्टी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। मतलब आप समझ सकते हो कि खाली एग्जाम में पास होने के लिए जो भी हम थ्योरेटिकल पढ़ाई करते हैं बस उतना ही पता था, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो उन्होंने मुझे कुछ सवाल पूछे जिसका मैंने आंसर दिया, और फिर उसके बाद वो डायरेक्ट बोले कि आप जो है फ्रेशर हो तो आपको जो है हम 8,000 की सैलरी पर रख सकते हैं। अगर आप राजी हो तो आप जो है ये जॉब कर सकते हो, अदरवाइज जो है आप जा सकते हो। अब मैं तो वहाँ पर फ्रेशर था इसलिए मैंने वो जॉब एक्सेप्ट कर ली। अब वो जो मेरी जॉब थी वो थी मुंबई में और कंपनी का नाम था IVRCL यानी कि आई वेंकू रेड्डी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड नाम। तो मैं वहाँ पर एज अ सेफ्टी सुपरवाइजर करके ज्वाइन हुआ था और मेरे साथ मेरे कलीग भी वहाँ उस इंटरव्यू में थे। उनका भी वहाँ पर सिलेक्शन हुआ था, लेकिन उनका जो सिलेक्शन था वो सेफ्टी ऑफिसर के लिए हुआ था। फिर क्या हुआ कि हम जो दोनों थे वो कुछ दिन के बाद नागपुर से मुंबई जो थे वो साइड पर चले गए थे। अब वो जो हमारी साइड थी वो थी मुंबई बोरीवली से कुछ दूर पर, यानी कि आपको पता होगा कि मुंबई में जो बोरीवली है वहाँ से एक गोराई बीच आता है। तो आपको जो है एक तालाब को क्रॉस करना होता है, तो उसके लिए आपको जो है बोट में बैठकर जाना होता है। और उस तालाब के पास जैसे ही हम पहुंचे तो वहाँ पर इतनी बदबू आ रही थी कि ऐसा लग रहा था कि हम वहाँ से ही भाग आ जाए और वो जॉब ना करें, क्योंकि एरिया ही कुछ ऐसा था। लेकिन फिर हम बोट में बैठे और साइट पर चले गए। तो साइट का जो मेरा पहला दिन था वहां पर क्या था कि वो जो साइट थी वो काफी नई थी, यानी कि हाल ही में वो साइट जो है वो चालू हुई थी। कम से कम वहां पर 15 दिन हुए होंगे और जस्ट जो है एक्सकैवेशन स्टार्ट हुआ था। वहां पर कुछ ऑफिस के जो कंटेनर है वो वहां पर रखे गए थे, यानी कि साइट जो थी एकदम नई साइट थी और वहां पर जो वर्कर थे वो कुछ 50 के करीब थे। अब पहले दिन में क्या हुआ कि कितना मैन पावर है, तो उन सभी मैन पावर का सबसे पहले हमें सेफ्टी इंडक्शन लेना था। तो वो सेफ्टी इंडक्शन हमने कंडक्ट कराया। फिर उसके बाद है कि उन सभी को PP जो था वो इश्यू करना था। अब इस कंपनी में वर्कर लोगों को सेफ्टी शूज जो है वो प्रोवाइड नहीं करते थे और बोलते थे कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो सब कॉन्ट्रैक्टर है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है वो अपने वर्कर को सेफ्टी शूज प्रोवाइड करे। तो इसलिए ज्यादातर वहां पर जो वर्कर थे वो विदाउट सेफ्टी शूज ही आते थे और बाकी का जो सामान है PPs का वो कंपनी प्रोवाइड करती थी। तो उसमें था कि जो भी वर्कर वहां पर थे उनको सेफ्टी हेलमेट प्रोवाइड कराया, उनको जैकेट दी, उनको फुल बॉडी हार्नेस दिया और हैंड ग्लोव्स दिए। फिर उसके बाद वो जो वहां पर वर्कर्स थे उनका हमने TBT कंडक्ट कराया था। तो उसके लिए हमारे पास TBT का फॉर्मेट था, तो उसके ऊपर हमने जो है वो जितने भी बंदे वहां पर काम करने वाले हैं उनका नाम लिखा, उनके सिग्नेचर ले लिए और ऊपर में टॉपिक लिख दिया कि एक्सकैवेशन एक्टिविटी होने वाली है। तो उसमें जो है हमने ये जो चीज़ें हैं इनको बताई हैं। अब मेरा वहाँ पर पहला दिन था और वो जो साइट थी वो एकदम नई थी, खाली 15 दिन उसको हुए थे, तो वहाँ पर स्टाफ भी बहुत ही कम था। मतलब एक स्टोर का बंदा हो गया, एक एडमिन का बंदा हो गया, एक इंजीनियर था, एक सुपरवाइजर था, एक ऑफिस बॉय था। तो ऐसे जो थे कुछ गिने चुने एम्प्लॉय जो थे वो वहाँ पर थे। फिर उसके बाद एडमिन डिपार्टमेंट ने हमें कहा कि अभी जो है हमारे वर्कर बढ़ने वाले हैं, उनकी जो संख्या है वो कम से कम 150 के करीब होने वाली है। तो उसके लिए सेफ्टी डिपार्टमेंट जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमें पहले ही बता दीजिए। तो उसके लिए हमने क्या किया कि 150 वर्कर के हिसाब से उतना जो उनका PPs है, फायर एक्सटिंग्विशर के क्या इक्विपमेंट्स है और फर्स्ट एड का कौन सा मटेरियल लगने वाला है, तो इनका सारा जो है कोटेशन बना के हमने स्टोर डिपार्टमेंट को और एडमिन डिपार्टमेंट को सबमिट किया। फिर उसके बाद वो जो साइट नई थी तो वहाँ पर ज़्यादा काम नहीं था, लेकिन वहाँ पर 50 के करीब वहाँ पर वर्कर थे, तो जस्ट एक्सकैवेशन का काम चालू था। तो मैं वहाँ पर फ्रिक्वेंटली विजिट कर रहा था कि एक्सकैवेशन जो है वो कैसे होता है, क्योंकि इसके पहले जो था एक्सकैवेटर से एक्सकैवेशन मैंने देखा नहीं था और वो जो एक्टिविटी थी वो मेरे लिए नई थी।
तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था उस एस्केवेटर को कि एस्केवेटर नीचे से ऊपर कैसे जा रहा है, ऊपर से नीचे कैसे आ रहा है, ये गिरेगा तो नहीं, या फिर नीचे में जो वर्कर काम कर रहे हैं उसके ऊपर ये गिरेगा तो नहीं। तो ऐसे काफ़ी जो सवाल थे वो मेरे मन में आ रहे थे। अब मैं फ्रेशर था तो मुझे हर एक जो चीज़ थी वो एक नई लग रही थी। मतलब एक्सकेवेटर को देखना, वर्कर लोगों को देखना, वो कैसे दिन भर धूप में काम करते हैं। हमें जो है एक सेफ्टी पर्सन पूरा दिन जो है वो साइड पर खड़े रहना होता है, ऑब्जर्वेशन देखना होता है। अब वो जो मेरा पहला दिन था तो इसलिए मैं ज़्यादातर साइड पर ही था और वहाँ पर देख रहा था कि हज़ार्ड क्या है, रिस्क क्या हो सकती है। और जो भी मेरे मन में सवाल आते थे तो वो जो है मैं मेरे सीनियर से और वो इंजीनियर से बात कर रहा था। फिर दोपहर के बाद हमारे जो आरओ में सीनियर बैठते थे, जो मैनेजर थे, उनका फ़ोन आया। वो बोले कि ये जो साइट है ये नई है, तो आपको जो है मैं कुछ एचएससी चेकलिस्ट जो है वो भेज रहा हूँ, कुछ एचएससी प्रोसीजर्स है वो भेज रहा हूँ। तो उसकी जो है आपको प्रिंट आउट लेनी है और उस हिसाब से जो है साइट पर आपको इम्प्लीमेंट करना है। फिर उसके बाद हमने वो जो सारी चेकलिस्ट थी, प्रोसीजर्स थी, वो सारे के सारे जो है हमने वहाँ पर प्रिंट आउट लिया था और उसका जो है हमने एक बंच बना के एक फाइल बनाया था, एक मास्टर लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की थी कि हमारे पास एक्टिविटी कौन सी है और उसके हिसाब से हमें कौन कौन सी जो चेकलिस्ट है यहाँ पर साइट पर इंप्लीमेंट करना होगा। अब ये तो बात होगी मेरे फर्स्ट डे वर्क की। अब जानते हैं कि इस कंपनी का सेफ्टी कल्चर कैसा था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कंपनी का जो सेफ्टी कल्चर था वो बहुत ही वर्स्ट था, क्योंकि वहां पर वर्कर लोग को जो है वो सेफ्टी शूज तो प्रोवाइड नहीं करते थे। इसके अलावा जब वहां पर धीरे धीरे काम बढ़ने लगा तो वहां पर ELCB या फिर RCCB वो भी वहां पर फिट नहीं की जाती थी, यानी कि वहां पर ओपनली जो थे वो वायर से कनेक्शन दिया जाता था और वहां पर प्लग भी नहीं लगाई जाती थी। हमने कई बार ये जो इश्यूज थे वो हाईलाइट किए थे, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं था। बोल रहे थे कि कंपनी के पास उतना बजट नहीं है। उसके अलावा जब वहां पर एक्सकैवेशन कंप्लीट हुआ तो जो रेनफोर्समेंट स्टील है उसको वहां पर वर्टिकली खड़ा करना था। तो उस स्टील के ऊपर काम करने के लिए वहां पर स्कैफोल्ड भी नहीं थी। तो वर्कर लोग क्या करते थे कि 4 जो स्टील है उसको ऐसा वर्टिकली खड़ा करते थे, ऐसा रिंग बांधते थे साइड में और फिर उस रिंग की मदद से ऊपर चढ़कर वहां पर काम करते थे। तो आप सोच सकते हो कि वो जो रेनफोर्समेंट स्टील का जो कॉलम है वो 10 मीटर ऊंचाई पर जब जाता था तो वर्कर वहां पर कैसे काम करते होंगे। हालांकि उसने सेफ्टी बेल्ट लगाया था, लेकिन उस सेफ्टी बेल्ट का क्या मतलब जब वहां पर स्कैफोल्डिंग नहीं है। मतलब वो जो सेफ्टी बेल्ट था वो क्या करते थे कि वो जो रेनफोर्समेंट स्टील का जो रिंग है जो साइड में इन्होंने बांधा था उसके ऊपर ऐसे एंकर करते थे। अब वो जो प्रोटेक्शन था वो तो उतना कुछ मिलता नहीं था। इसके बारे में हमने मैनेजमेंट को कई बार इत्तला किया कि ये जो है ये सेफ नहीं है, लेकिन वहां पर कोई एक्शन नहीं लेते थे। आखिर में जब बरसात का टाइम आया तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि RCCB या फिर ELCB से कोई भी कनेक्शन नहीं था, डायरेक्टली ओपन जो वायर है उसका इस्तेमाल करके वो पावर सप्लाई करते थे। तो इसी की वजह से क्या हुआ था कि एक आदमी की वहां पर डेथ भी हो गई थी और वो जो था एक वेल्डर था और इंजीनियर ने क्या किया था कि उसको जबरदस्ती पानी में ही काम करने के लिए बोला था। अब वो जो था एक स्ट्रक्चर का कॉलम था जिसके ऊपर वो जो वेल्डर था वो वेल्डिंग का काम कर रहा था। फिर जब बारिश चल रही थी और उसमें जब वो काम कर रहा था तो इलेक्ट्रिक शॉक के कारण उसकी डेथ हो गई थी। तो आप समझ सकते हो कि सेफ्टी पर्सन्स को ऐसी कंपनी में काम करना यानी कि कितना रिस्की होता है, जहां पर आपको मैनेजमेंट का सपोर्ट भी नहीं मिलता, वर्कर के लिए जो बेसिक चीजें हैं वो भी नहीं मिलती, तो आदमी कितना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। और फिर वर्कर के ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आप सेफ्टी पर्सन्स हो और आप होते हुए भी हमारा ऐसा हाल है। अब आप ही बताइए कि कंपनी का अगर सेफ्टी कल्चर ही सही नहीं है, वहां पर वो बेसिक चीजें जो है वो वर्कर लोग को प्रोवाइड नहीं करती है और वैसी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो उस दौरान वर्कर लोग जो है वो तो आपसे सवाल पूछेंगे ही। और इसी चीज की वजह से मैंने उस कंपनी में खाली 1 साल काम किया और फिर उस कंपनी को मैंने छोड़ दिया। तो ओवरऑल इस प्रकार जो था मेरा उस कंपनी का पहला दिन था, उस कंपनी का कैसा कल्चर था और वहां का मेरा कैसा एक्सपीरियंस था, ये जो सारी बातें थी ये मैंने आपके साथ शेयर की। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर।